Hello students, you are welcome to नोबल स्कूल स्टैंडर्ड 8 मैथ्स क्लासेस। आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं, पजल्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अब पजल्स में आगे जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पहले हमने किए नंबर्स वाले सम, फिर एज वाले सम, फिर उसके बाद जियोमेट्रिकल शेप वाले सम लिए। अब जो है वो कंटिन्यूअसली जो भी सम बाकी हैं वो लेते जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 10 आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. Number of boys जो है वो number of girls से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। What is the total strength? Total strength क्या है क्लास की? मतलब टोटल स्ट्रेंथ मतलब हमें नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना होगा। पहले तो रेशियो गिवन है। जब रेशियो गिवन है तब एज्यूम करना एकदम इजी होता है। आपको पता है लेट रेशियो में पहले कौन सा नंबर आता है? 7। और सेंटेंस में पहले क्या आता है? द नंबर ऑफ बॉयज। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा बोलो? यस, वेरी गुड। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? इज 5x होगा। अब नंबर ऑफ बॉयज, नाउ नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। वो जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कितना ज्यादा है? नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या एज्यूम किया है? 7x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 5x प्लस 8। अब आगे सिंप्लीफिकेशन आपको आएगा। 5x को इधर लेके आएंगे, प्लस से कैसा होगा? माइनस 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8। 7x माइनस 5x क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू 8। 2 को उधर लेके जाओ, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा? x की वैल्यू मिलेगी आपको 4। फिर आपको करना है नंबर ऑफ बॉयज इज 7x, x की जगह पे 4 रख दो तो हो जाएगा 7 4 28 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x। प्रीवियस हमने कुछ सम्स में करवाया है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 4, 5 4 20, ये हुआ 28 एंड ये 20, 28 प्लस 20 टोटल स्ट्रेंथ होगी 48। कितनी होगी? 48। क्लियर? सम इज ओवर। आगे का सम आपको कंप्लीट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। उसी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास 3 तरह के नोट है। 100 रुपीज के भी हैं, 50 रुपीज के भी हैं, 10 रुपीज के भी हैं। The ratio of numbers of notes is 2:3:5। तीनों का रेशियो कितना है? 2:3:5। The total cash is ₹4 lakh। How many notes of each denomination she have? तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो एज्यूम कर लेने पड़ेंगे रेशियो के ऊपर से। रेशियो में 2, 3 एंड 5 है। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? ₹100। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। ₹100 के कितने नोट्स होंगे? पहले कौन सा नंबर आता है? 2, तो ये होगा 2x। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज 2x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस बाद में कौन सी है? 50 ऑफ ₹50 इज कितने हैं? रेशियो में 3, तो ये हो गया 3x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस अब कौन सा है? 10 इज क्या होगा? 5x।
अब टोटल कैश जो है वो 4 लाख रुपीस है। अब उसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल कैश इज इक्वल्स टू ₹4 लाख। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंपल समझना पड़ेगा। मैं आपको पूछता हूँ, आपके पास 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं, 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं एंड 50 रुपीज के 4 नोट्स हैं। 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं, 50 रुपीज के 4 नोट्स हैं, तो आपके पास कितने रुपीज हुए? सिंपल आप बोलोगे सर 700 हुए, लेकिन आपको पता कैसे चला? तो सबसे पहली चीज, अगर 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। ठीक है, अगर आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 होगा। फिर 50 रुपीज के 4 नोट्स हैं तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ नोट्स को उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एडिशन करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी टोटल कैश के लिए। टोटल कैश कैसे मिलेगा? 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 2x, तो नंबर ऑफ नोट्स इज 2x एंड वैल्यू ऑफ नोट इज 100, उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 3x, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 5x, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5x इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 100 2 जा 200x प्लस 50 इंटू 3 मतलब 150x प्लस 10 5 जा 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये सारे लाइक टर्म्स है, इनका एडिशन करो, 200 प्लस 150 प्लस 50 मतलब हो जाएगा 400x। 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीस। अब 400 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिनोमिनेटर में। सो x इज इक्वल्स टू 4 लाख अपॉन 400। तो डायरेक्ट ये 4 कट मत करना, ये 2 0 कट हो गए। अब ऊपर है 4000, नीचे है 4, तो ये होगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, 1000 4 जा 4000, तो ये 4 कट हो गए। सो x इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1000। सो x इज इक्वल्स टू 1000 मिले, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैव। उसके पास हर एक वैल्यू के कितने नोट्स हैं? तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो। 100 रुपीज के कितने होंगे? 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 2000 नोट है 100 रुपीज के। 50 में 3x है तो 3 इंटू 1000, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 3000 एंड 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 5x, तो 5000, 5 इंटू 1000 मतलब 5000। आप टोटल करोगे तीनों का तो 5 लाख आ जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 2000 करो तो 2 लाख होता है। 50 इंटू 3000 करो तो 1,50,000 होता है। 10 इंटू 5000 करो तो 50,000 होता है। सो टोटल 4 लाख हो जाएगा। आपको आगे का सम x की वैल्यू तक मैंने कर दिया है। अब सिर्फ आपको नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज 2x, 2 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 2000 ऐसे करके फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? ये 2 सम हो गए कंप्लीट। आपकी बुक में लिख लो, फिर मैं और क्वेश्चंस लिख लेता हूँ आगे वीडियो, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद एक सम जो है वो उसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। टोटल रुपीस कितने हैं? 300। अब वहां पे नोट्स थे, यहाँ पे क्या है? कॉइन्स है, ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 के कॉइन्स जो हैं वो 3 टाइम्स है। किससे? द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ₹5 के जितने कॉइन्स हैं उससे 3 टाइम्स है ₹2 के कॉइन। ₹1 के कॉइन का कुछ नहीं बोला। उसके लिए क्या गिवन है? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन विथ मी, मतलब मेरे पास कितने कॉइन्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के। सो वो फाइंड आउट करना है। देखिए उसमें सिंपल था, सिंपल इसलिए था क्योंकि आपको जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा, जो प्रीवियस सम हमने किया
उसमें आपको रेशियो गिवन था, रेशियो के ऊपर से नंबर ऑफ नोट्स आप डायरेक्ट एज्यूम कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे एज्यूम करना थोड़ा सोचने वाला होगा। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स दी के बदले आप देन भी कह सकते हो, 3 टाइम्स देन नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज x। रुपीज 5 के कॉइन कितने हैं, x हैं, तो रुपीज 2 के कॉइन उससे 3 टाइम है, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 3 कॉइन्स इज 3x। ये 3x होगा। अब बाकी बचा कौन, रुपीज 1 के कॉइन भी कितने हैं वो भी एज्यूम तो करना होगा x वाले फॉर्मेट में, वरना नहीं चलेगा। सो उसके लिए इस सेंटेंस का यूज करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, टोटल कॉइन्स इज इक्वल्स टू 160। अब तक ऐसा सेंटेंस था वो इक्वेशन बनाने के लिए यूज होता था, लेकिन यहाँ पे पहले रुपीज 1 के कॉइन्स कितने हैं उसके लिए एज्यूम होगा। तो टोटल कॉइन्स में रुपीज 5 कॉइन्स, रुपीज नंबर ऑफ रुपीज 3 लिखा है ना मैंने, सॉरी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। तो तीनों का सम कितना होता है 160, तीनों का मतलब x, रुपीज 5 के x, रुपीज 2 के हैं 3x एंड रुपीज 1 कॉइन उसके कुछ एज्यूम नहीं हुए, इसलिए मैं उसे ऐसे ही लिखता हूँ, रुपीज 1 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 160। अब ये दोनों लाइक टर्म से x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x प्लस रुपीज 1 कॉइन्स। ये रुपीज 1 कॉइन्स का मतलब होगा नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, 4x को उधर लेके जाओ प्लस है क्या होगा माइनस। सो रुपीज 1 कॉइन्स कितने हैं 160 माइनस 4x। अब इसका सब्ट्रैक्शन मत करना, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ रुपीज 1 कॉइन्स के नंबर मिले। टोटल कैश का यूज करना है जैसे प्रीवियस सम में किया था, टोटल कैश इज इक्वल्स टू रुपीज 300। अब प्रीवियस सम में कैसा किया था, जिसके जितने नंबर के नोट्स थे उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था, इधर भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले रुपीज 1 कॉइन्स कितने हैं 160 माइनस 4x, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू 1 है इसलिए। फिर प्लस रुपीज 2 के कितने कॉइन्स हैं 3x, तो रुपीज 2 के कॉइन्स है इसलिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस रुपीज 5 के कितने कॉइन्स हैं x, तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू टोटल रुपीज कितने हैं 300। अब सिंप्लीफाई 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 160 मतलब 160, 1 4 जा 4x मतलब माइनस 4x प्लस का प्लस 2 3 जा क्या होगा 6x प्लस 5x। देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास जो है वो खास ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट ओवर करना है, बोर्ड मास BO ब्रैकेट ओवर, फिर डिवीजन, फिर सब बोर्ड मास DMAS डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो पहले ब्रैकेट ओवर किया, फिर डिवीजन, डिवीजन तो है नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई किया हर जगह पे। अब आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है लाइक टर्म्स में। तो ये 6x प्लस 5x क्या हो जाएगा 11x एंड ये माइनस 4x है, तो 160 प्लस 7x होगा इज इक्वल्स टू 300। कोई ऐसे भी कर सकता है माइनस 4x प्लस 6x तो होगा प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5x मतलब होगा प्लस 7x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले 160 को साइड चेंज करवाओ, प्लस से कैसा होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160। 300 माइनस 160 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 140। अब 7 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में 140 अपॉन 7, सो x इज इक्वल्स टू 20, 7 2 जा 14 इसलिए 20। अब नंबर ऑफ कॉइन्स लिख दो, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज x मतलब 20, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3x, 3x मतलब क्या होगा 3 इंटू 20 मतलब 60। अब ये जो है वो मैं करवाता हूँ नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, यहाँ पे आपको पहले रुपीज 5 एंड रुपीज 2 लिखने हैं, एंड तीसरा वाला मैं करवाता हूँ नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स कितने होंगे, देखिए यहाँ पे रुपीज 1 कॉइन्स कितने हैं 160 माइनस 4x
160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 24 जा क्या होगा, ब्रैकेट ओवर पहले करना है, या तो मल्टीप्लीकेशन भी पहले होता है, तो मल्टीप्लीकेशन 4 2 जा 8 माइनस 80, 160 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 80। सो नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स कितने हैं 80। नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स आपको x इज इक्वल्स टू 20 एंड नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3x x की जगह पे 20 रख दो, 320 या 60, ये बीच में दो लाइंस आपको लिखनी है। क्लियर, सम इज ओवर, फटाफट लिख लो, इसके बाद एक और सम लेते हैं, आप लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 16। The organizers of an essay competition decide that a winner gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। मतलब ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसा डिसाइड किया है ऐसे कंपटीशन में, जो विनर होगा उसे ₹100 का प्राइज मिलेगा, और जिसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, विनर नहीं हुआ है, उसे ₹25 का प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो मैं वही एज्यूम कर लूंगा, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज x। विनर्स कितने हैं x है। अब टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल्स टू 63। टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल्स टू 63। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन से आएंगे, विनर्स भी आएंगे एंड जो विनर्स नहीं है वो भी आएंगे। तो x प्लस पार्टिसिपेंट्स, x प्लस पार्टिसिपेंट्स who does not wins, जो जीतते नहीं है, जो विन नहीं होते, इन दोनों का सम कितना होता है 63। अब x को उधर लेके जाओ तो प्लस है, कैसा होगा माइनस। सो पार्टिसिपेंट्स who does not wins इज इक्वल्स टू 63 माइनस एक्स। अब कोई ऐसे सोचेगा सर हर बार तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट ये इक्वेशन नहीं है, ये तो अभी एजम्पशन ही चल रहा है। एजम्पशन में x को चेंज करते हैं, प्रीवियस सम में भी किया था, इसमें भी किया था, ऐसे 3-4 स्पेशल सम है, हर एक में नहीं है। पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन्स कितने हुए 63 माइनस एक्स। अब इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कहाँ से बनेगा, द टोटल प्राइज मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल प्राइज मनी कितनी है, टोटल प्राइज इज इक्वल्स टू ₹3000। अब प्राइस कैसे काउंट करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 रुपीज विनर को, 25 पार्टिसिपेंट को। सोच लीजिए 4 विनर हैं और 4 पार्टिसिपेंट हैं, टोटल रुपीज कितना होंगे। 4 विनर को 100 मतलब 400 एंड 4 पार्टिसिपेंट को 25, 4 इंटू 25 मतलब 100, 400 प्लस 100 500। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो विनर के नंबर्स हैं उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो विनर नहीं है उनको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है दोनों को, तब जाके टोटल प्राइस मिलता है। सो देयरफॉर टोटल प्राइस के लिए नंबर ऑफ विनर्स थे x और उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाय x, जितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस जो विनर नहीं है उनको कितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 25, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो विन नहीं होते वो कितने हैं 63 माइनस एक्स। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000। क्लियर। सो यहाँ पे अब आगे करते हैं, 100 इंटू एक्स का क्या होगा 100x, ठीक है। फिर प्लस 25 इंटू 63, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 1500 प्लस 75 1575, माइनस 25 इंटू एक्स मतलब 25x इज इक्वल्स टू 3000। अब 100x माइनस 25x क्या हो जाएगा 75x, लाइक टर्म्स है इसलिए, प्लस 1575 इज इक्वल्स टू 3000।
अब 1575 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, सो 75x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575. सो 75x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575 करो तो क्या हो जाएगा 1425. अब 75 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, तो 1425 अपॉन 75. अब इसे अगर आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 75 वन जा 75, 75 टू जा 150, तो 75 इंटू 1, 75 इंटू 1 करेंगे, 1425 को 75 से डिवाइड कर लेते हैं, या तो मैं यहाँ पे कट ही कर लेता हूँ, कट करना है आपके लिए इजी रहेगा. 1425 अपॉन 75, ये होगा 25 थ्री जा. अब इसे अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 5 जा 125, 17 रिमेन्स एंड 25 7 जा. अब 25 कट, अब ये होगा 57 मतलब 19 3 जा, तो 3 कट, तो आंसर आएगा 19. सो x इज इक्वल्स टू 19. हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ विनर्स, एंड नंबर ऑफ विनर्स आर x. सो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू 19 एंड सम इज ओवर. यहाँ पे नीचे लिख देना है देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू 19. सम इज ओवर. ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए.